नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे वह चिड़िया जो कि एक कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी की। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताता है कि जिस प्रकार पंछियों को स्वतंत्रता प्रिय है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता प्यारी लगती है और पंछी पिंजरे में रह करके कभी भी खुश नहीं रहता। वो हमेशा खुले आसमान में उड़ करके ही प्रसन्न होता है। तो चलिए देखते हैं इस कविता में छोटी सी चिड़िया के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो पाठ का नाम है वह चिड़िया जो, कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दान रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़ी नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़ी नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो देखिए, अब चिड़िया को बहुत सारी चीज़ों से प्यार है। अब उनमें क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले वो बताते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, कि एक ऐसी चिड़िया जो छोटी सी है वो आराम से खेतों में जाती है और दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी मतलब गेहूँ या जवार बाजरे की जो बालियाँ होती हैं उसको जुंडी कहा गया है। और जब तक वो फसल पक्की नहीं होती तो उसमें दूध सा भरा रहता है, वो कच्चे होते हैं दाने और उनके अंदर दूध सा भरा रहता है, रस भरा रहता है बहुत ज़्यादा। तो उस रस भरे दाने को वो खाती है और रुचि से रस से खा लेती है, मतलब कि बड़ी रुचि से खाती है, बड़ा उसका मन लगता है उनको खाने में, उसको बड़ा अच्छा लगता है उन दानों को खाना और रस लेकर के आनंद से उसको खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, कि वह छोटी सी संतोषी चिड़िया नीले नीले पंखों वाली मैं हूँ, अर्थात उस चिड़िया के नीले पंख हैं और साथ में वो बहुत संतोषी है। संतोषी क्यों है? क्योंकि वो किसी भी तरह से लालच में नहीं पड़ती और जितना उसको खाना है भोजन, जितनी उसकी आवश्यकता है, जितने में उसका पेट भर जाए उतना ही भोजन खा करके वो उड़ जाती है और उसके बाद उसके मन में कोई लालच नहीं होता। वो कोई गेहूं की बालियों को इकट्ठा करके अपने घोंसले में नहीं लेके जाती, बल्कि जितना उसको दाना चुगना है, जितना उसको दाना खाना है उतना दाना खा करके वहाँ से उड़ जाती है। तो ये एक तरह से हमें सीख देता है कि हमें हमेशा संतोषी होना चाहिए, क्योंकि संतोष में ही व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता और आनंद मिलता है। और फिर कहते हैं कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, अर्थात मुझे अन्न से बहुत अधिक प्यार है, मैं अन्न की बर्बादी बिल्कुल नहीं करती। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर मतलब खुले गले से, खुल करके, दिल खोल करके गाती है वो, और बूढ़े वन बाबा की खातिर, किसके खातिर गाती है? बूढ़े वन बाबा की खातिर। बूढ़े वन बाबा की खातिर ये एक तरह से संकेत है कि हमें भी अपने बड़े बुजुर्गों की जो सेवा करनी चाहिए और उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करने चाहिए। जैसे इस प्रकार यहाँ पर जो छोटी सी चिड़िया है वो अपने बूढ़े वन बाबा की खातिर गीत गाती है, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको आनंदित करने के लिए। तो बूढ़े वन बाबा ही क्यों कहा? क्योंकि वन जो होता है उसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो कि बहुत विशाल हो चुके होते हैं और बहुत सारे बूढ़े पेड़ होते हैं, तो इसलिए बूढ़े वन बाबा यहाँ पर कहा गया है। रस उंडेल कर गा लेती है, रस उंडेल कर गाती है, वो गीत कैसे गाती है? बिल्कुल आनंद भरा, बहुत ज़्यादा आनंद से भरा हुआ। रस उंडेल कर मतलब उसके अंदर पूरा रस उंडेल देती है, अर्थात उसमें आनंद भर देती है, बहुत मीठा सुरीला गाना गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, कि वह छोटी सी मुंह से बोलने वाली, अर्थात मीठी मीठी वाणी से बोलने वाली चिड़िया मैं हूँ जो कि नीले पंखों वाली है। मुझे विजन से बहुत प्यार है, अर्थात मुझे जंगल से बहुत प्यार है, मुझे सुनसान जंगल से बहुत प्यार है।
अब आगे कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अर्थात ये चिड़िया कहती है कि जो जब नदी चढ़ी होती है अर्थात उसमें पानी बहुत ज़्यादा भरा होता है, बहुत ऊंचाई तक भरा रहता है। जब बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, नदी में तूफान जैसी स्थिति आ जाती है, तब भी चिड़िया डरती नहीं है और तब भी उस नदी के अंदर से वो चोंच मार करके जल का मोती लेकर के चली जाती है। जल का मोती अर्थात जल की बूंद, जितना उसको पानी पीना है उतना वो पानी पी करके वहाँ से चली जाती है। उड़ती उड़ती आती हैं और जल्दी से उसमें नदी की ओर जाती हैं और पानी की चोंच मारती है पानी के अंदर और पानी लेकर के अपनी चोंच में वो ऊपर उड़ जाती है। उसको नदी से डर नहीं लगता, वो डरती नहीं है नदी से बिल्कुल भी। और वह छोटी गर्बीली चिड़िया, उसको अपनी साहस के ऊपर गर्व है। वह छोटी सी गर्व से भरी हुई चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, वो नीले पंखों वाली चिड़िया है और मुझे नदी से बहुत प्यार है। उसको नदी से बहुत अधिक प्यार है, वो नदी से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। तो देखिए अब इसमें चिड़िया के माध्यम से कवि हमें कई सीख देता है। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि हमें संतोषी होना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए, संतोष में ही हमें सबसे बड़ा सुख मिलता है। दूसरे पद्यांश में जो हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए और ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को प्रसन्नता मिले, आनंद मिले। हमें कभी भी किसी के साथ कड़वाहट से बात नहीं करनी चाहिए या कठोर बातें नहीं बोलनी चाहिए किसी को भी। हमेशा सबके साथ प्यारा प्यारा बोलना चाहिए, सबको आनंदित करना चाहिए अपनी बातों से। और फिर अगली पंक्तियों में कहते हैं कि हमें साहसी होना चाहिए, हमें हिम्मत वाला होना चाहिए। हमें कभी भी किसी अच्छे काम में डरना नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा काम है तो हम उसे साहस से आगे बढ़ करके उसको करना चाहिए। मुश्किलें भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, कई बार हमें समाज के विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं चाहिए और हमें साहस से काम लेना चाहिए। तो एक बार फिर बताते हैं, कवि इसके थे केदारनाथ अग्रवाल, जिन्होंने बच्चों की शिक्षा देने के लिए ये इतनी अच्छी कविता लिखी हैं। और पाठ के बारे में हम बात करते हैं तो कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में या हमारे स्वभाव के अंदर एक छोटी चिड़िया है जो बिल्कुल मासूम है, जो बिल्कुल संतोषी है, जो अन्न से और प्रकृति से प्यार करती है, जो अपनेपन के साथ लोगों को मीठा मीठा बोल करके उनको आनंदित करती है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। बेरोक टोक गाती है मतलब बिना रोक टोक के गाती है। मुंह बोली है, मुंह बोली अर्थात जो मन में होता है वो बोल देती है। एकांत में भी उमंग से रहती है और वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसको उससे डर नहीं लगता, उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। और कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। भीतर की कल्पित चिड़िया अभिप्राय क्या है कि हमारे अंदर एक तरह से एक कल्पनाओं की एक चिड़िया है। एक चिड़िया के समान हमारा मन, हमारा हृदय जो है वो चिड़िया के समान है। जिस प्रकार चिड़िया ने अपने गुणों का यहाँ वर्णन किया है, उसी प्रकार हमारे अंदर भी ऐसे गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन हम लोग उनको उभारते नहीं हैं, हम लोग उनको महत्व नहीं देते। तो हमें इन गुणों को महत्व देना चाहिए। अब देखिए प्रश्न अभ्यास में तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो आप छोटा सा एक चित्र बनाएंगे चिड़िया का, और जो भी आपको चिड़िया के बारे में दिखाना है उस चित्र के माध्यम से वो आप दिखाएंगे। जैसे कभी नदी का जल पीती हुई, कभी पेड़ के ऊपर बैठी हुई, कभी वो किसी गेहूं या ज्वार बाजरे की बालियों के ऊपर बैठे हुए दाना चुगती हुई। तो ऐसे आप कोई भी सुंदर सा चित्र आप बना सकते हो। चित्र में रंग जरूर भरिएगा क्योंकि चित्र सुंदर लगेगा रंगों से। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। इस कविता के माध्यम से आप देखिए बहुत सारी बातें चिड़िया के बारे में बताई गई हैं। तो आप कोई भी वह चिड़िया जो, इसको छोड़ करके आप कोई भी अन्य अच्छा सा शीर्षक जो इस कविता से मेल खाता हो वो आप शीर्षक सोच करके अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है बच्चों? नदी से, सबसे पहले किससे बताया था देखो, अन्न से, फिर विजन से, फिर नदी से। तो चिड़िया को अन्न से, विजन से और नदी से प्यार है। उसके बाद देखिए आशय स्पष्ट करें।
रस उंडेल कर गा लेती है, अर्थात खुले दिल से बिल्कुल आनंद से गाती है और आनंद भर देती है दूसरों के दिलों में जब वो गाती है। तो उसका गीत जो है वो बड़ा ही सुरीला है, बड़ा ही मीठा है, उसको सुन करके सभी को आनंदित होना होता है या सभी आनंदित हो जाते हैं। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। चिड़िया बहुत साहसी है और वो चढ़ी हुई नदी से भी डरती नहीं है, उफनती हुई नदी से भी डरती नहीं है, और उसके अंदर चोंच मार करके, उसका दिल टटोल कर अर्थात उसके अंदर चोंच मार करके वो पानी की बूंद लेकर के चली जाती हैं। तो ये थे आपके अभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब है अनुमान और कल्पना। तो ये अनुमान और कल्पना आप स्वयं करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं इसमें बता देता हूँ। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक, पक्षी विज्ञानी है ये, पक्षी विज्ञानी कौन होते हैं? जो पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और पक्षियों के बारे में महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं। प्रत्येक पक्षी के बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो कैसी चीज़ें खाता है, कहाँ पर रहता है, क्या क्या कैसे वो बोलता है, कैसी उसकी आवाज़ होती है, क्या क्या उसकी खासियत होती हैं, ये सारी बातें वो उसमें लिखते हैं। तो सालिम अली ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है भारतीय पक्षी, जिसमें भारतीय पक्षी, जो भारत में रहने वाले पक्षी या भारत में आने वाले पक्षी, इन सभी का वर्णन किया गया है, उन सभी की आदतों, उन सभी के बारे में बताया गया है। इनमें से ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे प्रदेशों से भारत में आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। कौन कौन सी चिड़िया अनुमान लगा सकते हैं हम? एक तो नीलकंठ, नीलकंठ पक्षी जो है वो आप सभी ने देखा है। छोटा किलकिला, उसके भी पंख नीले होते हैं। कबूतर, उसके भी पंख नीले होते हैं। और बड़ा पतरिंगा, उसके भी पंख नीले होते हैं। तो देखिए, आप सभी इनके चित्र देख सकते हैं। और फिर अगला देखिए, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। ऐसे ही मैना के बारे में आप बताइए कि मैना की चोंच कैसी है, उसके पंख कैसे हैं, उसकी गर्दन कैसी है। और कौवे के बारे में बताइए कि उसकी चोंच कैसी है, उसका शरीर कैसा है, उसके पंख कैसे हैं। बत्तख के विषय में बताइए, कबूतर के विषय में बताइए। तो इस प्रकार कबूतर इत्यादि सभी पक्षियों के बारे में आप एक एक करके सभी का वर्णन करेंगे। कविता का हर बंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। कुछ नई कविता की कुछ पंक्तियां आपको अपनी कल्पना से लिखनी है। खुद सोच करके चिड़िया के ऊपर ऐसी ही कुछ पंक्तियां और जोड़ करके आप नई सिरे से इसको कविता को शुरू करो, अर्थात इस कविता में और कुछ पंक्तियां जोड़ करके दिखाओ। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। तो फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, ऐसी कुछ कविता बनानी है छोटी सी, किसी भी चीज़ को लेकर के आप छोटी सी कविता बना सकते हो। भाषा की बात देखिए, भाषा की बात में पंखों वाली चिड़िया, तो चिड़िया की विशेषता क्या है? चिड़िया कैसी है? पंखों वाली। और नीले पंखों वाली चिड़िया, पंख भी कैसे हैं? किस प्रकार के पंखों वाली चिड़िया है वो? नीले पंखों वाली चिड़िया। और ऊपर वाली दराज, और फिर अगला आया सबसे ऊपर वाली दराज। तो पहले बताया दराज कौन सी थी? ऊपर वाली। और फिर कौन से ऊपर वाली दराज थी? सबसे ऊपर वाली दराज। तो इस प्रकार ये जो पहले वाक्य हैं उनमें चिड़िया की विशेषता बताई जा रही है, फिर दराज की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन अगले वाक्यों में जो नीले शब्द है वो पंखों वाली की और ज़्यादा विशेषता बता रहा है और ज़्यादा स्पष्ट कर रहा है उसको। इसी तरह ऊपर वाली शब्द की विशेषता बता रहे हैं सबसे। तो अब ये क्या कहना चाहता है हमें? यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण हैं और चिड़िया और दराज विशेष्य हैं। जिसकी हम विशेषता बताते हैं, जिसकी शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाता है, और जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पंखों वाली, ऊपर वाली, नीले पंखों वाली, सबसे ऊपर वाली, ये विशेषण है। और ये शब्द किन की विशेषता बताते हैं? चिड़िया और दराज की। तो चिड़िया और दराज विशेष्य हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह नीचे
इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो ये आप लोगों को खुद करना है। आप लोगों को बताना है कि मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूंछों वाला आदमी, इनके आगे एक एक और विशेषण आपको लगाना है। अब अगला देखिए प्रश्न, वह चिड़िया और जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह चिड़िया जो दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती हैं। तो कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। देखो क्रिया विशेषण होते क्या हैं? क्रिया विशेषण होते हैं जो हमारे किसी कार्य की विशेषता बताएं। जैसे वह तेज तेज चलता है, तो चलने की विशेषता बता रहे हैं कैसे चलता है, तेज तेज चलता है। वह धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता बता रहे हैं चलता कैसे है, धीरे धीरे चलता है। वह जोर जोर से चिल्ला रहा है, चिल्लाने की विशेषता क्या है, जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से चिल्ला रहा है। वह धीरे धीरे बोल रहा है, तो बोलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे बोलना। तो इस प्रकार हम जब किसी कार्य की विशेषता बताते हैं कि वो कार्य कैसे हो रहा है, उसका ढंग बताते हैं, उसकी रीति बताते हैं कि कैसे हो रहा है वो कार्य, तो उसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर देखिए, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो कैसे मुंह में लड्डू ठूंस रही है वो? हाँ जी हाँ, जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। कैसे चली गई झाड़ियों में? लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कैसे सामान्य होने लगा? धीरे धीरे। और कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी। कैसी चीज़? सफ़ेद सी। और कैसे आंगन में गिरी? धप से। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा है? धप से, क्योंकि गिरने की विशेषता क्या बता रहा है? धप से। जो सफ़ेद सी है वो चीज़ की विशेषता है, ये विशेषण है। लेकिन धप से जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये गिरी शब्द की विशेषता बता रहा है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। कैसे झपटा? फुर्ती से। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। कैसे बैठ गया? सहम कर, डर के कारण सहम करके बैठ गया। आज अचानक ठंड बढ़ गई। कैसे बढ़ गई ठंड? अचानक बढ़ गई, पता ही नहीं लगा कब एकदम बढ़ गई। तो बच्चों ये था आपका पाठ वह चिड़िया जो। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चे घर पे बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हो तो, लेकिन ये मत सोचिए कि हमें पढ़ाई अच्छे से नहीं करनी है। हमें खूब दबा करके मेहनत करनी है। कोरोना काल में जो कोरोना ने हमें एक चुनौती दी है, उस चुनौती का हमें डट करके सामना करना है और खूब मन लगा करके पढ़ना है, जिससे हमारे अच्छे अंक आएँ और हमारी पढ़ाई में कहीं पर भी कोरोना कोई बाधा ना डाल पाए। तो इस में हम सब आप सभी के साथ में हैं। हम सभी टीचर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों की शिक्षा में कोई किसी प्रकार का व्यवधान ना आए, परंतु जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे आप लोगों को खूब मन लगा करके पढ़ना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं और अगले पाठ की वीडियो के साथ हम बाद में मिलेंगे। तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से इसको पाठ को समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का।